चलिए आज का वीडियो आपके लिए है। 11 तक का हम बना दिए थे, 12 से बन रहा है। भारतीय वन बुक का यह क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1 के बी का है। देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताए, जबकि थीटा जो है ना 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। या ही क्वेश्चन को इसे कह सकते हैं, यदि 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा और 90 डिग्री से छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा। देखिए, इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0। इसका मतलब है कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। इन्हें माइनस में तो इन्हें प्लस में आएगा, 0 के साथ अगर कॉस थीटा जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा के मान कब बराबर होता है, तो थीटा के मान 45 डिग्री पर। तो थीटा के मान कितना होगा, 45 डिग्री। बस आपको इतना ही लिखना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका जो 12 का दूसरा पार्ट है, इसको हमको हल करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है, और कोण ए बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसमें जो चीज़ दिया है उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो 1/2 दिया है ना, तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन कै डिग्री में 1/2 होता है। देखिए, इधर साइन लगा ना, तो इधर साइन का वैल्यू खोजेंगे, तो साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है। इसका मतलब ए माइनस बी का जो मान होगा कै डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल में आपको हम सॉल्व करवाए हुए थे। तो इसका मान क्या, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1/2। तो कॉस इधर लगा है, तो कॉस में देखिए कॉस कै डिग्री में 1/2 होता है। तो आप लोग का जवाब होगा कि सर जी कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो 1/2 होता है। तो इसलिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और यह समीकरण कितना हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको ए और बी का मान निकल जाएगा। देखिए, समीकरण बी माइनस ए प्लस में है ना, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आई दोनों को जोड़ रहे हैं तो ऐसे ही ख़त्म। ए कितना हो जाएगा, 2a। तो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए नीचा जगह नहीं है तो बगल में हल करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा, इन्हें गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री हो जाएगा a के मान। और a का मान समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में रख दीजिए। a का मान हम सर जी कौन में रख दें, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर 1 चाहे 2 कोने में रखेंगे तो मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। और इसमें a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इधर जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा, घटाव में। तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री घटाव 45 डिग्री मतलब 15 डिग्री। आपका जो मान आया है a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही आपका सही आंसर हुआ। और 2 नंबर में यह पूछेगा परीक्षा में, जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा इसका औकात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। 13 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में ए और सी के मान ज्ञात करें। मतलब ई कोण, इसका मान है, इसका मान। देखिए बताते हैं, साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब बटा कर्ण। देखिए कॉस सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आधार बटा कर्ण। तो हम पहले लगाते हैं, पहले साइन ए का लगाते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब और बटा कर्ण मतलब 3/6। एक का डिवाइड करवा तो कहते होते 1/2। तो साइन कै डिग्री में 1/2 होता है, तो साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री। और साइन से साइन खत्म, इसलिए ए बराबर क्या डिग्री होगा, ए बराबर होगा 30 डिग्री। तो अय त्रिभुज में ए के मान कितना आया, 30 डिग्री आया। अब इसी तरह से अब सी के लिए काम करते हैं। तो सी के लिए काम करेंगे तो कॉस सी बराबर हो जाएगा ई आधार ई वाला कट। तो आधार बटा कट मतलब 3/6, इहो कट के हो जाएगा 1/2। तो कॉस कै डिग्री में 1/2 होता है। तो आपका जवाब होगा कि सर जी कॉस 60 डिग्री में 1/2 होता है। कॉस से कॉस खत्म, तो इसलिए सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो कोण ए के मान 30 डिग्री है, कोण सी के मान 60 डिग्री के। कौन फिगर में, और फिगर 1 के हिसाब से। और फिगर 2 के हिसाब से, का हिसाब से ये वाला पार्ट कटा हुआ, ये वाला आपको नहीं समझना है।
आई पर से इधर त्रिभुज है, समझ गया बात। इसमें देखिए, इसमें भी हमको ए और सी के मान निकालना है। तो लंब आधार दिया है ना, तो tan cot के फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाइए tan c बराबर, तो ई वाला आधार ई वाला लंब, तो लंब बटा आधार मतलब √3 और बटा 1। √3 बटा 1 मतलब √3। तो tan कै डिग्री में √3 होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसलिए c बराबर कितना हो जाएगा, tan से tan खत्म, तो c बराबर 60 डिग्री। अब चलिए, अब इसमें काम करते हैं a के लेकर के। तो a के लेकर के tan चाहे कॉट कोनो फार्मूला लगाइए, हम tan a लगाते हैं। तो tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार मतलब 1/√3। तो 1/√3 कै डिग्री में? तो आपका जवाब होगा कि सर जी tan 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो कोण ए के मान 30 डिग्री और कोण सी के मान 60 डिग्री। जेना इसमें था तेना इसमें है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चलिए अब इसका 13 का 2 क्वेश्चन निकालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं आपके बीच। पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखकर मतलब देखिएगा कि आपका सही है या गलत। जब ये क्वेश्चन अगला आएगा आपके सामने तो वीडियो को रोक देना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। 13 का यह क्वेश्चन भी है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुजों में भुजा QR और PR की लंबाई बताएं। बगल में यह त्रिभुज जो दिया है ना, और त्रिभुज में भुजा PR मतलब इसका लंबाई और QR मतलब इसका लंबाई याद करना है। ये कौन का डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसमें जो दिया है पहले नोट करेंगे। इसमें दिया है PQ बराबर कितना दिया है, PQ बराबर दिया है 6 मीटर और कोण PRQ कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, हमको ई वाला मान चाहिए, ई वाला मान चाहिए। तो देखिए एक बार tan के फार्मूला लगाएंगे तो ई वाला मान निकल जाएगा, और tan चाहे cot के भी लगाइएगा तो निकल जाएगा। अगर ई कोण के थीटा मानते हैं तो sin चाहे cosec का फार्मूला लगाएंगे तो ई वाला मान निकल जाएगा। sin में P/H और cosec में H/P, मतलब ई वाला मान निकल जाएगा। और tan में P/B और cot में B/P। तब अगर आधार लंब में अगर काम करना पड़ेगा, एक आधार दिया रहेगा, लंब पूछेगा तो tan cot लगाइए। अगर एक लंब दिया रहेगा, कर्ण पूछेगा तो साइन चाहे कोसेक लगाइए। अगर आधार दिया रहेगा और आपसे कर्ण पूछेगा तो कॉस चाहे सेक लगाइए। इस तरह से आपको ध्यान देना है, जिसका जिससे प्रॉपर्टी मैच करेगा ना वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखिए इसमें हम पहले ही भुजा के मान निकालते हैं, ठीक है। ये भुजा के मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan का फार्मूला लगाते हैं। tan चाहे कॉट कुछ भी लगा सकते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ और बटा में हो जाएगा QR। और PQ का मान तो आपको सामने ही नज़र आ रहा है, कितना दिए हुआ है। आप कहिएगा कि सर जी PQ देखिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ दिया हुआ है 6 और बटा में QR। अब देखिए 1 से QR में गुना करेंगे तो क्या आएगा QR, और 6 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6√3। तो ई QR का जो मान हुआ ये 6√3 मीटर हो गया। अब यहाँ से कॉस का ही फार्मूला लगा के इसका मान निकाल सकते हैं, साइन का भी निकाल सकते हैं, कॉसेक का भी लगा के निकाल सकते हैं, सेक का भी लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम साइन का फार्मूला लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर, ये कौन समकोण होगा, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ और बटा में PR। साइन 30 के मान क्या होता है, आप कहिएगा 1/2 होता है, और PQ का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और PR का मान हमको निकालना है। तो इसलिए PR का मान जो हो जाएगा 6 दूना 12, तो 12 cm हो जाएगा PR का मान। ये वाला जो भुजा होगा ये वाला 12 cm निकल के आ जाएगा। बन गया सवाल। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर का ही नहीं है। अगला चलिए 14 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 14 के पहला क्या आपसे पूछा हुआ है, क्या आपको निकालना है, ये बात को ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है। देखिए मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए, मतलब मान की दृष्टि से आपको घटते क्रम में लिखना है। एक बात तो सुनिए, आपको बताए थे कल कि को वाला के मान ना जितना बड़ा होता है उतना मान उसका छोटा आता है। जो कॉसेक का कॉट का, ये सब का मान अगर मान लीजिए बड़ा मान है ना एंगल में लगा हुआ, अगर कॉस 90 डिग्री है, कॉस 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री बड़ा होगा, 90 डिग्री छोटा होगा। अगर कॉट 20 डिग्री है, कॉट 40 डिग्री है, तो कॉट 20 डिग्री का मान बड़ा होगा, कॉट 40 डिग्री का छोटा होगा। अगर कॉसेक 30 डिग्री है और कॉसेक 60 डिग्री है, तो कॉसेक 30 का मान बड़ा होगा और कॉसेक 60 का मान छोटा होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। को वाला के मान जितना बड़का होता है ना, मतलब डिग्री जितना बड़का होता है उतना ही छोटा उसका मान आता है। तो इसको मान के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। तो साइन वाला है तो साइन वाला जो सबसे बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो साइन घटते क्रम में लिखना है ना, तो साइन 77 डिग्री से छोटा है साइन 63 डिग्री, और एकरा से छोटा है साइन क्या डिग्री
साइन 49 डिग्री। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, सीखते के मात्र उड़ जाने वाला क्वेश्चन है, में कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखिए को वाला है, तो जितना मान बड़का होगा उतना मान उसका क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जो छोटा मान होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो cos 10 डिग्री बड़ा है cos क्या डिग्री से, cos 40 डिग्री से, और cos 40 डिग्री बड़ा है cos 50 डिग्री से। एकदम इजी क्वेश्चन है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, दमे नहीं है, तरीका सा धक्का मारेगा उलटते भाग जाएगा। अब देखिए सेक 20 डिग्री है, सेक 50 डिग्री है और सेक 30 डिग्री है। तो इसमें ये नियम है कि जिसका एंगल बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो सेक 50 डिग्री बड़का होगा और एकरा से छोटका होगा सेक 30 डिग्री, और सबसे छोटका जो होगा बउआ होगा वो होगा सेक 20 डिग्री। मतलब ये घटते क्रम में लिखना था, घटते क्रम में सबसे बड़ा मान पहले होगा और सबसे छोटा मान लास्ट में होगा। अब देखिए मान की दृष्टि से इसको कौन सी में बनाना है, बढ़ते क्रम में। कौन चीज़ में, बढ़ते क्रम में। तो मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखेंगे तो इसमें दिया है, इसमें मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब है जना स्कूल में हम सब प्रार्थना में ना खड़ा होते हैं तो छोट लड़का को आगे खड़ा करा दिया जाता है, ओकरा से डबल बाद में, ओकरा से डबल सबसे लास्ट में। तो ये उहे क्रम है प्रार्थना में, जना हम सब खड़ा होता है छोटका के आगे कर देते हैं, बड़का से पीछे हो जाता है, उसी तरह से इसमें है। देखिए तो आई में साइन में क्या नियम है, साइन में नियम है कि जे एंगल छोट होगा ओकर मान छोट होगा, जे एंगल बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। मतलब सबसे छोटे में देखिए कौन है, 10 डिग्री है, तो सबसे बउआ जो होगा 10 डिग्री होगा। तो साइन 10 डिग्री से बड़का है साइन 29 डिग्री, और साइन 29 डिग्री से बड़का है साइन 67 डिग्री, और साइन 67 डिग्री से बड़का है साइन 70 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहे हुआ है कि कॉस वाला को मतलब कौन क्रम में, बढ़ते क्रम लिखेंगे। तो को वाला में नियम है, को वाला इक्वल आ गया, तो को वाला में नियम है जितना डिग्री में बड़ा होगा उतना ही मान छोटा होगा। तो यह सबसे छोटा है वैसे न, यह सबसे छोटा है वैसे डबल ही है, वैसे तरीका डबल ही है, और सबसे बड़ा मोबाई है। तो इसको पहले लिखते हैं। तो कॉस 83 डिग्री से बड़ा है कॉस 63 डिग्री, और कॉस 63 डिग्री से बड़ा है कॉस 43 डिग्री, और कॉस 43 डिग्री से बड़ा है कॉस 13 डिग्री। देखिए जेने कारी मुँह खुलल रहता है ना ओने कारी बड़ा मान होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसमें का एक और क्वेश्चन बच गया है, सी क्वेश्चन, उसको चलिए आपके बीच करके दिखाते हैं। सी क्वेश्चन यही है इसका, 14 के सी क्वेश्चन। देखिए यो को वाला आ गया, तो को वाला का उल्टा नियम है, मालूम है ना, जिसका डिग्री जितना डिग्री बड़ा होगा उतना मान छोटा होगा। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे छोटा मान आपको कौन नजर आता है, कॉट 52 डिग्री। तो कॉट 52 डिग्री से तरीका डबल है कॉट 40 डिग्री, आ एकरा से तरीका डबल है कॉट 25 डिग्री। यही आपका सही आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। निम्नलिखित में कौन सत्य है, मतलब सही कौन है। देखिए ये कह रहा है कि साइन 90 डिग्री के मान से बड़ा साइन साइड का होगा, नहीं होगा। इसमें नियम है कि जे एंगल बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो ये असत्य हो गया, क्या हो गया, असत्य हो गया। तो सत्य कौन होगा, दो आंसर सही होगा। देखिए ये कॉस 90 डिग्री से बढ़कर कॉस 60 डिग्री, कॉस में उल्टा नियम है, जितना एंगल बड़ा होगा उतना मान छोटा होगा। तो ये कॉस 90 डिग्री छोटा होगा, कॉस 60 डिग्री बड़ा होगा, कॉस 60 डिग्री से बड़ा 45 डिग्री होगा कॉस, और कॉस 45 डिग्री बड़ा होगा कॉस 30 डिग्री। तो यह वाला सत्य है, ये आपको चिन्हना है, चिन्हा दिए हैं आपको, आंसर में सीधे लिखना है कि दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य है। समझ गया बात, चाहे बुक में सीधे दू दिया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है बताना है। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन π/6 है, पाई के मान 180 होता है, तो 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 के मान क्या होता है, 1/2। ये tan 45 डिग्री, tan 45 के मान कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के मान क्या होता है, 1। और इसमें सबसे छोट कौन हो गया, देखिए ये सौसे है, ये सौसे है, ये आधा है, तो सबसे छोट कौन हो गया, सबसे छोट हो गया साइन π/6। समझ गया बात, यह सबसे छोटा मान दिया है, ये आधा दिया है, ये सौसे दिया है, ये सौसे दिया है। तो सौसे ज़्यादा कि आधा ज़्यादा, तो सौसे ज़्यादा होगा और आधा सबसे कम होगा। तो आपको सबसे छोट चाहिए तो आधा वाला चाहिए। देखिए ध्यान से, ध्यान से इधर देखिए, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। आई में कह रहा है कि कौन सबसे छोट है। देखिए कॉस में क्या नियम है, जे एकर एंगल सबसे ज़्यादा ओकर मान सबसे छोट। देख रहा तो देखते बना दे वाला है, कॉस 90 डिग्री के मान क्या होगा, सबसे छोट होगा, एंगल में सबसे बड़ा है तो इसका मान सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा। अब देखिए कॉस 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री,
cos 30 डिग्री tan 45, इसमें अलग अलग एंगल है ना, तो आपको सबका मान लिखना होगा, तब पता चलेगा कौन बड़ा है। ये देखिए cos 0 डिग्री के मान 1, sin 45 डिग्री 1/√2। अब उसके बाद cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 और tan 45 1। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों तो एक लेखा हो गया। अब उसके बाद देखिए ये दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है। ये इसका मान होगा, ये जो एक है एक बटा में √2 है, तो √2 के मान क्या होता है 1.414। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक बार कै गो जीरो, 3 गो जीरो, और बटा में 1400 है 14। एक बात बताइए, 1000 में 1400 से भाग करेंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब ये एक से भी छोटा हो गया। और √3/2 है, √3 के मान क्या होता है 1.732 और बटा में 2 से भाग करेंगे तो इहो 0 दशमलव कितना जाएगा 7 दूना, ये हो जाएगा 8 दूना 16, और उसके बाद 6 दूना 12, 6 दूना 12, 0.87। और इसको अगर भाग करते हैं तो इसको अगर भाग करेंगे तो 0 दशमलव फिर एगो जीरो इस पर दे देंगे तो 10,000 हो जाएगा। आइए लगभग 1500 हो जाएगा। तो 15 छक 90, 6 मरतबे, तो इसका ही मान छोटा होएगा। सबसे छोट जो होगा sin 45 डिग्री होगा। इसका मान जब लेंगे ना तो दशमलव का पहला अंक 6 न तो 7 आएगा। इसका दशमलव का पहला अंक क्या है 8 है, इसमें से भाग करेंगे तो ये 8 वाला ज़्यादा होगा 6 वाला कम होगा। 0.4 बड़का होगा कि 0.5, तो आपको कहिएगा सर जी ई वाला बड़का होगा ई वाला छोटका होगा। फिर कहेंगे 0.7 बड़का होगा कि 0.8, तो कहिएगा सर जी ई बड़का होगा ई वाला छोटका होगा। तो सबसे छोट जो मान होगा इसका मान होगा, मतलब sin 45 डिग्री का मान सबसे छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। न तो एक और शॉर्ट तरीका है समझने का, समझा दे इसको। देखिए इसको छोटा बड़ा कैसे पकड़ेंगे, इसका एक तरीका हम आपको सिखाते हैं बगल में। देखिए ध्यान से, यहाँ बगल में आपको देखना है, ध्यान से ब्लू पेन से बना देते हैं। 1/√2 है, ये दोनों तो बराबरी है, दोनों में झगड़ा खत्म है ना। आई √3/2 है। देखिए ऐसे इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 2, ऐसे इसको गुना कीजिए कितना होगा √6। तो √6 का वर्गमूल जब भी निकालिएगा तो 2 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 2 के स्क्वायर 4, आई 2 हुआ तो छोटी ना हुआ तो ये वाला छोटका मान होगा। समझ गया बात। ये सब कंपटीशन वाला ट्रिक सब है, 8वां में भी लड़का सबको इसे नॉर्मल पता रहेगा, सबके पता रहता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। अधिकतम का मतलब होता है बड़ा, सबसे ज़्यादा कौन है, अधिकतम मतलब बड़ा। निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। देखिए tan का मान, tan का मान क्या होता है बढ़ते जाता है, एंगल बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, तो इसमें tan 60 डिग्री सबसे बड़ा होगा। समझ गया बात। और कॉस में ये सब कॉसे में ना नहीं, इसमें मिक्स है, वो tan 30 भी आ गया है, तो सबका मान लिख के पता चलेगा। cos 30 के मान √3/2, tan 30 के मान √3, 1/√3। अब उसके बाद cos 60 डिग्री के मान, cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2, और cos 45 के मान 1/√2। अब देखिए ये √3 है। अभी अ दोनों में कौन बड़ा आया था, अ दोनों में ई वाला मतलब बड़ा आया था, सबसे बड़ा ना हमको चाहिए। सबसे बड़ा आया था 0 दशमलव कुछ आया था, 0 दशमलव कितना है 0.8 है। और इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, इसको भाग कीजिएगा तो 0.5 आएगा। और दोनों में कौन बड़ा है ई वाला बड़ा है, तो एक तो इसी एक निगलेक्ट कर दीजिए। अब अ दोनों में तुलना कीजिए, अ दोनों में कौन बड़ा है, √3 क्या हो जाएगा। देखिए ई दोनों में तुलना करते हैं, ये दोनों तो छोट हो गया, आई सबसे पता चल जा रहा है। 1/√3 के जब ही हम ऊपर भाग करेंगे तो 1.76। देखिए इसमें बड़ा छोटा का निर्धारण कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। हर वाला जो भी है ना चारों का, इसका लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम जब भी लेंगे तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इस समय √2 से भाग लग सकता है। √2 से भाग करेंगे तो ये लगेगा √2 मरतबे, ये √3 में ना लगेगा उतने रहेगा, ये √2 मरतबे ये 1 मरतबे। फिर एगो √2 से भाग कीजिए कितना आएगा 1 मरतबे, ये √3 रहेगा, और ये 1 मरतबे ये 1 मरतबे। तो इसका जो लसा हो जाएगा वो लसा क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा √2 गुने √2 और गुने √3, मतलब 2√3 इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3। ऐसे भाग कीजिए 2 मरतबे तो √3 बचेगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। देखिए ऐसे में भाग करेंगे तो क्या मरतबे √3 मरतबे, तो एगो √3 से ऊपर गुना कीजिएगा, √3 से नीचे गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा।
ऐसा ये लघुत्तम जो आया है उसको नीचे आई से भाग कीजिएगा तो ये क्या मरतबे, ये 2 मरतबे कटेगा, तो 2 से नीचे भी गुना कर दीजिए, 2 से ऊपर गुना कर दीजिए तो 2 आएगा। अब इसमें देखिए और 2 से भाग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा तो √3 आएगा, तो √3 और गुने √3 तो ये हो जाएगा √3 और बटा में 2√3 और यहाँ हो जाएगा 2√3। ऐसे भाग करेंगे तो क्या मरतबे, ऐसे भाग करेंगे तो 2√6 मरतबे जगह रूट, देखिए बता रहे हैं 2√3 में भाग करना है √2 से, मतलब ये कटेगा √2 मरतबे, √2 गुने √3 कितना होगा, √6 होगा, तो ये √6 मरतबे लगेगा, तो √6 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, √6 आएगा। अब देखिए नीचे सबके 1 लिखा हो गया तो ऊपर देखिए कौन सबसे बड़ा है, देखिए √6 का वर्गमूल करेंगे तो लगभग 2 दशमलव समथिंग आएगा, √3 का वर्गमूल करेंगे तो 1.732 आएगा, ये 2 है ये वाला 3 है, तो यही सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा किसका मान है, √3/2 किसके लिए लिए है, देखिए √3/2 जो लिए हैं cos 30 डिग्री के लिए लिए हैं, तो cos 30 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर होगा cos 30 डिग्री। वही ट्रिक से आप अपनाइएगा, इसको टिक कर लीजिए, देख लीजिए ठीक से, इसी आप चारों का एक बार लघुत्तम निकाल करके हर का निकाल लीजिएगा। ये चीज़ आपको 7वें में सीखना है, समझ गया बात। अगर सीधे मुझ बानी टिक लगने वाला है तो ठीक है ना, तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा, क्या परेशान होने जाइएगा। अगला देखिए इसमें सब एक ही लिखा है, साइने साइन में है तो इसमें तो कोई समस्या आने वाला नहीं है। और इसमें सबसे अधिकतम क्या होगा, साइन में जिसका एंगल सबसे बड़ा होता है वही मान सबसे बड़ा होता है, तो इसका एंगल सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एंगल है 78 डिग्री, 88 डिग्री, सबसे बड़ा 88 डिग्री है, तो इसका सबसे अधिकतम मान जो होगा साइन 88 डिग्री का होगा, सबसे ज़्यादा मान होगा। चलिए अभी आपका 17 तक क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब 18 का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है ना, तो मान रखिए tan 60 के मान क्या होता है, √3, और cos 30 डिग्री के मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3 गुने √3 क्या होगा 3, तो 3/2 इसका सही आंसर होगा, मान निकल गया, एकदम ईजी है। और साइन 45 गुने cos 45 का माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 45 के मान 1/√2, cos 45 के मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 गुने 1 क्या होगा, 1, √2 गुने √2 क्या होगा 2, और घटाओ 1/4, देखिए आधा में से ओकरो आधा घट रहा है, मतलब क्या बचेगा, चौथाई बचेगा। एक लघुत्तम ले लेते हैं सबसे निमन, तो 1/4 है, तो हो जाएगा 2 घटाओ 1, मतलब 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब आधा में से आधा घटेगा, तो जितना घटेगा उतने बचेगा, समझ गया बात। ये आधा है एकरो आधा घट रहा है, तो जे घटेगा वह बचेगा। चलिए अब ध्यान से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो 2 गुने साइन 45 के मान 1/√2, cos 45 के मान 1/√2, tan 45 1, √2 गुने √2 क्या होगा 2, और 1 से गुना करना पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसका सही आंसर होगा 1। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए cos 30 डिग्री इंटू cos 45 माइनस साइन 30 डिग्री गुने साइन 45, cos 30 के मान क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी √3/2, और cos 45 के मान 1/√2, और साइन 30 डिग्री के मान 1/2, और साइन 45 के मान 1/√2। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो √3/2√2 घटाओ 1/2√2, हाँ ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो इतना ही आएगा, सेम है, तो हो जाएगा √3 - 1। देखिए आपको बुक में इतना आंसर दिया होगा, अगर इतना नहीं दिया होगा तो इसका परिमेयकरण करना होता है, नीचे अपरिमेय संख्या हमको नहीं रखना है, आपको सिखाए भी हुए हैं। तो √2 से √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा √6 घटाओ √2, और √2 गुने √2 2 और 2 दूना 4, तो इतना ही आपका आंसर होगा। कि तो आंसर यहाँ रोक दिया होगा, न तो यहाँ ला के रोक दिया होगा, ठीक है। चलिए अपना बुक में देख लीजिएगा कितना दिया हुआ है, हम आंसर में उंगली नहीं लगाए हुए इसलिए हमको पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री अब प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री है, तो इस सब का मान रखिए। tan 30 के मान क्या होगा 1/√3, और सेक 45 के मान क्या होगा, सेक 45 के मान होगा √2, अब प्लस tan 60 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री के मान होगा √3 इंटू सेक 30 डिग्री के मान होगा, सेक 30 के मान हो जाएगा cos 30 के उल्टा, तो 2/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा √2/√3 प्लस 2 बटा पर के जोड़ करेंगे तो हो जाएगा √2 एक बटा में कुछ हो जाए कि 1 से भाग करेंगे √3 मरतबे, तो 2√3
और नीचा तो हमको अपरिमेय संख्या रखना नहीं है, तो ऊपर भी एगो परिमेय √3 से गुना कर दीजिए, एगो नीचे कर दीजिए। तो √3 गुने √2 क्या हो जाएगा, √6। आई हो जाएगा √3 गुने √3 3, 3 दूना 6, और बटा में हो जाएगा √3 गुने √3 हो जाएगा 3। यही आपका आंसर होगा। बुक में अपना देख लीजिएगा, जितना दिया होगा दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19। आप सीखने के व्यू से पढ़िए, आंसर छापने के व्यू से नहीं, ठीक है। परीक्षा में आपको आंसर नहीं मिलता है कि इतना मिलाना है। में देखिए मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है ना, सेम कुछ नहीं है, जे पहले करते थे वही करना है। हर साल के बाद 30 साल भी मान रखिए पहले। cos 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू 1 + tan² 30 डिग्री, तो 1 + tan 30 के मान 1/√3 और इसका स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1 + 1/3 बटाबर के जोड़ करबू तो कते होते, कहा सर जी एक बटाबर के जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 12 और 3 + 16 मतलब 19/12 इसका आंसर आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां की त्रिकोणमिति में नहीं जान है, इंटर में तो बहुते जान है। देखिए 4 गुने cosec 60 डिग्री है, तो cosec 60 का मान क्या होगा। cosec 60 का मान होगा सर जी आप कहिएगा 2/√3 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस sec 60 का मान क्या होगा, तो sec 60 डिग्री का मान होगा 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 बटा में 3 प्लस 3 गुने 4 मतलब हो जाएगा 16/3 प्लस 12। इसका बटा पर के जोड़ अगर हम करेंगे तो लघुत्तम आएगा 3, 16 + 36/3, 16 36 52, 52/3 इसका आंसर सही होगा। ये 2 है, 16 को 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 होगा, तो 52/3 इसका एकदम सही जवाब है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, sin² 45 डिग्री इंटू cosec² 30 डिग्री माइनस sec² 60 डिग्री। sin² 45 डिग्री, sin 45 का मान क्या होगा 1/√2 इसका स्क्वायर इंटू cosec² 30 डिग्री, तो cosec 30 के मान जो होगा 2 होगा और इसका स्क्वायर, और उसके बाद घटाओ sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। देखिए 1/√2 के स्क्वायर होगा 2, 2 के स्क्वायर होगा 4, घटाओ यहाँ हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, और इसे इसको डिवाइड करेंगे 2 मरतबे, तो 2 घटाओ 4 बराबर कितना होगा, -2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है sin 60 डिग्री गुने sec² 45 डिग्री माइनस 3 tan² 30 डिग्री प्लस 4 sin 0 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए sin 60 डिग्री के मान क्या होता है, sin 60 के मान होगा √3/2 sec² 45 डिग्री √2 इसका स्क्वायर, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 अब प्लस 4 sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0, तो ये हो जाएगा। देखिए √2 के स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, तो और 2 से ही पूरा खत्म, तो ये बचेगा √3। आई √3 से एक डिवाइड करेंगे क्या मरतबे, √3 मरतबे, तो ये होगा -√3। अब प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे 0, और √3 में से √3 गया था क्या होगा 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये 0 0 ही रह जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आराम से देख लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन था। ये 5 नंबर क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 19 के 5 तक बना करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो में बना देंगे। देखिए 4 गुने sin 60 डिग्री, तो sin 60 के मान क्या होता है √3/2 एकर स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 के मान 1/√3 इसका स्क्वायर, sin 45 डिग्री तो 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में भी शायद पूछता है, देख मतलब ऐसा बनाया है हम क्वेश्चन बैंक में, ऐसे ही ख़त्म हो गया 3 गुने 1/3, ऐसे ही हो ख़त्म। आई √2 गुने 2 से ही क्या मरतबे 4 मरतबे, तो यहाँ हो जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, तो 1 + 3 4 और 4 घटाओ 4 कितना होगा 0 हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो भी सवाल है इससे इसका अगले वीडियो में देंगे।